बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स जो हैं वो अफ़ेक्ट जो करते हैं इनलैंड वाटर पे। ठीक है, उसमें जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो डेंसिटी आता है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो वाटर के लेवल पे इनलैंड वाटर में जो है वो कौन कौन सी जगह फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा डेंसिटी। डेंसिटी जो है हमारे पास मैस पर वॉल्यूम रेशो। ठीक है, मैस पर वॉल्यूम जो है आपका, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। कि आपके पास कोई वाटर है, उसका मैस और वॉल्यूम की जो रेशो है वो उसके पास जो है वो आपकी डेंसिटी आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो डेंसिटी है ये हमारे पास जो है एक रिमार्केबल फिनोमेना है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, जो डेंसिटी है वो वाटर पे, जो डेंसिटी है वो उसके साथ वाटर के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? उसका मैस और वॉल्यूम की जो है वो रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, लिम्नोलॉजी में अगर आप देखें तो ये डिपेंडेंट है, डेंसिटी जो है वाटर पे डिपेंडेंट। आप कहते हैं कि पानी वाटर एक जगह पे है, वाटर आपसे पूछते हैं, अगला क्वेश्चन ये होता है कि आप कहते हैं कि हमें डेंसिटी कितनी है वाटर की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैस और वॉल्यूम की जो रेशो है वो कितनी है वहाँ पे। जितना भी मैस होगा, अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसका मतलब है आपके पास जो है वो रिवर होगा। अगर उससे कम है फिर हमारे पास जो है, ठीक है, अगर कम है फिर हमारे पास लेक आ जाती है। लेक के बाद अगर हमारे पास जो है डेंसिटी वाइज जो है फिर हम वाटर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेक है, वो पॉन्ड है, स्वैम्प है, रिवर है आपके पास। ठीक है, रिवुलेंट है, क्रीक है, ये सारा का जो है आप इसको जो है वो डेंसिटी वाइज, डेप्थ वाइज। ठीक है, फिर जो आपके पास क्या टेम्परेचर है पानी का, क्या प्रेशर है वहाँ पे। ठीक है, वाटर करंट्स कैसे हैं, टाइड्स कैसी हैं, वेव एक्शन कैसे होता है, ये सारा खरा के पास जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप डेंसिटी पे देखें, सबसे पहले उसने कहा है कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास जो प्रेशर पे क्या वेरिएशन होती है। प्रेशर हमारे पास जो है, जो प्रेशर है हमारे पास, कि हमने जो है उसके ऊपर जो है कितना प्रेशर लगा के, प्रेशर हमने लगाया है उसके ऊपर एग्जर्ट किया, एग्जर्ट करने के बाद प्रेशर एक्चुअली हमारे पास फोर्स है, कितना आप इसके ऊपर प्रेशर लगाया। जो डिस्टेंस है ना गैस के दरमियान, जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। ठीक है, जब आप प्रेशर लगाते हैं ना तो क्या होता है, वो जो स्पेसेस होती है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो कम हो जाती हैं। ठीक है, और अगर पानी, ठीक है, अगर एक जगह एक चीज़ है वो 2 फीट कवर कर रही है तो प्रेशर लगाने से जो है वो 1.5 फीट पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो स्पेसेस हैं उनके दरमियान, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है सबसे पहले हमारे पास जो प्रेशर है हमारे पास, वो अगर आप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे ना तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो 1 टाइम इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, समझ आ गई है। और अगर आप जो है, अगर आप प्रेशर को 1 atm करेंगे तो डेंसिटी होगी वो हमारे पास यूनिटी में होगी 1 होगी। लेकिन अगर आप प्रेशर जो है अपना 10 एटमॉस्फेयर करेंगे तो उसके बाद जो हमारी डेंसिटी होगी वो 1.0005। ठीक है, हमारे पास जो डेंसिटी है हमारी वो इंक्रीज़ करेगी। और अगर आप जो है डेंसिटी, अगर आप जो है 10 atm पे करेंगे तो हमारे पास जो है डेंसिटी 1.005 पे। अगर आप 20 एटमॉस्फेयर 20 atm पे करेंगे तो उसके बाद जो हमारी डेंसिटी होगी वो हमारे पास जो होगी 1.001। ठीक है, अगर आप 30 एटमॉस्फेयर पे करेंगे उसके बाद जो हमारी डेंसिटी है वो 1.00015। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी। प्रेशर का और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया आपकी जो है वो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएशंस ड्यू टू द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे क्या वेरिएशन आती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या चीज़ है कि आपने एनर्जी दे रही है। ठीक है, एनर्जी देंगे, वाटर की जो फॉर्म है अगर वो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होगा, उसकी टेम्परेचर देने से जो उसकी जो आइस है उसके अंदर जो है हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो प्योर वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपके पास जो है वो आपके पास जो बर्फ़ होता है। ठीक है, 100 जो है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज़ होता है। ठीक है, और जो 100 है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप एक पानी है उसको 100 डिग्री रखते हैं
तो वो तब तक बॉयल नहीं होता उसके अंदर, तब तक वो बॉयल नहीं होगा जब तक जो है उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ना हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा, जब हो जाएगा तब पानी बॉयल होगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने पानी रखा है तो 5 मिनट बाद उबल जाएगा, नहीं। आप बेशक उसका जो टेम्परेचर है थर्मामीटर से मेजर कर लें, आपको जो उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि लेकिन हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो लिक्विड की वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। जो डेंसिटी है हमारे पास, जो मास वॉल्यूम रेशियो है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ करते हैं वो चेंज कर जाती है। अब देखें हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अगर आप जो है वो बर्फ़ लें, बर्फ़ होती है हल्की होती है, पानी के अंदर डालेंगे तो बर्फ़ पानी के ऊपर आ जाती है। बर्फ़ हल्की होती है, ठीक है, पानी जो है वो भारी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास बर्फ़ हल्की हो पानी के ऊपर आ गई है, ठीक है, और जो हमारे पास पानी है वो पानी हमारे पास नीचे रह जाता है। इसी तरह हमारे पास वाटर जो है वो अब क्या करता है, वाटर की हमारे पास जो है अब कहता है बट द मेन इंटरेस्ट हियर इज़ दैट इन द चेंज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू द टेम्परेचर। हमारे पास जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ जो है हमारे पास जो है वो चेंज करती है। अब वाटर जो है, वाटर की जो यूनिक क्वालिटी है ये कि वाटर के पास मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है। वाटर की जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी है। क्यों? वो कब है? 4 डिग्री सेल्सियस से पहले तक, ठीक है। वाटर की हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है बिफोर द 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ, आगे जो ग्राफ दिया है मैं उसको आपको जो डिस्कस करती हूँ, ठीक है। हमें बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जो है वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, पानी जो है वो जम जाता है बिल्कुल, ठीक है, पानी फ्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, फ्रीज़ हल्की बर्फ़ हल्की हो जाती है, ठीक है, वो जो है वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो उसने कहा है कि हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो है वो 4 तक जो 0 डिग्री सेल्सियस तक जो क्या है पानी की डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। जब वो बर्फ़ बन जाएगा उसके बाद अगर आप बर्फ़ बन जाएगा तो बर्फ़ के बाद बर्फ़ हमारे 0 डिग्री सेल्सियस तक बनती है, वहाँ तक वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा है, जब आपके पास बर्फ़ बन जाती है। उसके बाद अगर आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, सॉरी 4 पे जो है आपके पास जो है वो उसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर आप 4 से 0 तक जाएंगे तो आपके पास जो डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए, क्यों? हमारे पास जो बर्फ़ है वो जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो बर्फ़ है वो बनती है, हमारे पास जो बर्फ़ होती है ना वो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। सॉरी जो हमारे पास जो आइस है ना, जो हमारे पास प्योर वाटर है ना, वो आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं ना, तब तक बर्फ़ की जो डेंसिटी है, तब तक वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही आप 4 से अगर आप 0 पे जाएंगे, 4 से जो है अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे, 4 से टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर अब इधर आप ग्राफ में देखें तो देखिए कि आपके पास जो है वो 4 तक पहुँचते जो है आपके पास जो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जैसे वो 4 से बिलो द 4 जाएगी तो हमारे पास जो है वो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। 4 तक आपके पास मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है। 4 तक जाके पास जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिलो द 4 जाएँ तो आपके पास जो डेंसिटी है वो आपके पास जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। पानी जो है हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है पानी, ठीक है। वो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका 100 है। लेकिन हमारे पास जो बर्फ़ बनती है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक बनती है, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो है ये अब जो हमारे पास जो इनलैंड वाटर है, हमारे पास जो है ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर हमारे पास जो है वो प्योर वाटर के हम पैरेलल चलता है। प्योर वाटर वही वाटर है जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर जो है हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं। हमारे पास जो फ्रेश वाटर है और जो हमारा ये इनलैंड वाटर है और हमारा जो प्योर वाटर है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है। जिस तरह अब अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे जो क्या है उसकी डेंसिटी जो है वो कम है,
ठीक है। 4 पे उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। 4 के बाद 10, 15, 19 इसकी अगर आप जाते जाएंगे ऐसे तो ये देखें आपकी जो है वो जो 4 पे जो उसकी जो ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास जो है 1 डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद जो फिर हमारे पास 0.99 ये 4 तक आप देखेंगे। 4 पे आपके पास मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है। अगर आप 4th पे है जो आपके पास जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी है, आपके पास जो है डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे 4 तक जैसे टेम्परेचर आपका आएगा डेंसिटी आपकी डिक्रीज़ है। लेकिन अगर आप जब अपना टेम्परेचर जो है वो 4 से कम कर दें, अगर आप अपना टेम्परेचर 4 से भी कम कर देंगे तो आपके पास जो डेंसिटी आपकी वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है कि हमारे पास 4 तक टेम्परेचर आप अपना कम करते जा रहे हैं, 4 तक आएंगे डेंसिटी इंक्रीज़ है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 4 से अगर आप जब जाएंगे पीछे 4 से पीछे जाएंगे तो आपके पास जो डेंसिटी है वो आपकी जो है वो डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगी, मिनिमम डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो है कि द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पॉसिबली मोस्ट इनलैंड वाटर पैरेलल क्लोजली ऑफ द प्योर वाटर, जिस तरह उन्होंने आपको जो है इसके अंदर दिखाया है, ठीक है। हाउ एवर वन डिपार्चर शुड बी मैंशन, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट विद इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं द टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी इन द प्योर वाटर बिकम्स लोअर दैन द 4, ठीक है। जैसे ही आप जो प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को आपने इंक्रीज़ किया है तो उससे क्या होगा, जो आपके पास प्योर वाटर का जो टेम्परेचर है ना वो कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें आपने क्या किया है, मैक्सिमम डेंसिटी आपके पास 4 तक है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास जो है वो 4 तक है। लेकिन अगर आपने उसको फिर प्रेशर लगाना शुरू किया, आपने फिर उसको और प्रेस किया, प्रेस करने से क्या होगा, जिसका टेम्परेचर है वो कम होने लग जाएगा। और कम होने से क्या होगा, वाटर जो है फिर अपना स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड से जो है सॉलिड, आइस हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड से जो है वो सॉलिड में चला जाएगा। इससे क्या है, पानी जो वाटर है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। लो टेम्परेचर पे जो है आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, लोअर टेम्परेचर अपना अपना स्टेट चेंज कर लेती है, ठीक है। अगर आप 0 से भी माइनस में जाएंगे तो माइनस में फिर क्या है कि वो एक्सेप्शन किस हो जाता है, वो हमारे पास है फिर वो वाटर जो है वो जो हमारे पास है वो स्टीम में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 0 से कम टेम्परेचर जो है वो नहीं अटेन कर सकते, ये हमारे पास हमारा हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ना, जैसे जैसे जो है प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी पे आके भी, वो हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी है, ये भी मरहला है एंजाइम कंसंट्रेशन वाला। हमें पता है कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे एंजाइम्स की तो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा। लेकिन एक टाइम आपके पास ऐसा आता है, आप जो है सबस्ट्रेट का जो है वो लेवल अगर आप इंक्रीज़ कर भी दें तो रिएक्शन आपका स्पीड नहीं होता। क्यों? स्पीड अप तो नहीं होता, लेकिन आपको जो एंजाइम है अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देंगे आपका एंजाइम में डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। यही काम इसके अंदर है कि जैसे जैसे आपने जो है आपने मैक्सिमम डेंसिटी के बाद भी जब आपने अगर आपने प्रेशर उस पर लगाया तो वो टेम्परेचर कम कर देगा। टेम्परेचर कम करने के बाद क्या होगा, वो ठंडा है पानी, ठंडा होने के बाद जम जाएगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद क्या होगा, पानी जो है वो जम जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो चेंज है हमारे पास, लेकिन बट स्मॉल मैग्नीट्यूड में होगा। आप देखिए हम दरियाओं में जाए ना तो उसके ऊपर ऊपर सारी बर्फ़ की लेयर होती है, पानी जमा होता है, लेकिन जो नीचे है, नीचे जो है वहाँ पे वाटर पूरा का पूरा फ्रीज़ नहीं होता, वहाँ पे जो है उनका नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है। उनका जो वाटर होता है वो नॉर्मल होता है, जिसको उनको रूटीन लाइफ में बांधने ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, नीचे हमारे पास जो है वो वाटर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो लाइफ चल रही होती है, ठीक है। एक्वेटिक फाना फ्लोरा जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन अगर हमारे पास जो है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास सीजन हो जाता है, वो हमारे पास वो आइस है वो मेल्ट करती है, और मेल्ट करने के बाद क्या है हमारे पास जो है वो नॉर्मल रूटीन वाला जो है हमारे पास जो है वो वेदर जो है हमारे पास जो है वो आ जाता है, ठीक है। तब उसने कहा है कि इट सीम्स लाइकली डैट द फैक्ट एक्सप्लेन द अकनेस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, स्लाइटली लोअर देन द 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम करेंगे टेम्परेचर अपना, द बॉटम ऑफ द वेरी डीप इनलैंड वाटर लेक्स इन द समर, ठीक है। तो ये उसने क्या कहा है कि अगर आप समर में देखें वेरी डीप इनलैंड वाटर जो बहुत ज़्यादा गहरी होंगी, ठीक है, आपके पास जो लेक्स हैं, ठीक है,
तो अगर उसने कहा है कि अगर आप उनका अगर तो ये क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर उस पर इंक्रीज़ करेंगे ना, तो आगे पास जो टेम्परेचर फोर्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी जो आगे पास जो कम होने लगती, ये हमारे पास होता था समर में जो है बहुत ज़्यादा, जो आगे पास जो डीप इनलैंड वाटर है ना, डीप इनलैंड लेक्स हैं, ठीक है, वाटर सोर्सेज हैं, ये उनमें है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि आप स्लाइटली चेंज करते हैं, ठीक है, स्लाइटली टेम्परेचर में चेंज करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आप जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट देखें, अगर आप अपना नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे सर्दी, गर्मी, ऑटम स्प्रिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो है जो समर सीज़न में है ना, हमारे पास समर सीज़न में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो वाटर का जो वेट है ना, ठीक है, वाटर जो हमारे पास जो है वो वाटर इज ऑर्डिनरी लीस्ट डेंस, पानी जो हमारे पास हल्का हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके बाद वेपर्स बन के ऊपर उठता है, ठीक है, वेपर्स बन के ऊपर उठता है, उठने के बाद क्या होता है, वेपर उठता है हमारे पास, फिर क्या होता है, उसके बाद बारिश हो जाती है, ठीक है। गर्मियों में हमारे पास हवा भी हल्की हो जाती है, हवा भी हल्की होकर ऊपर उठती है, गर्म हवा आधी ठंडी में सब मिलती हैं, वाटर वेपर साथ उसके अटैच होते हैं, हमारे पास फिर क्या होता है, वहाँ पे जो है हमारा रेनी सीज़न होता है। यही जो बात है वो इसके अंदर बता रहा है कि हमारे पास जो समर सीज़न है ना, समर सीज़न में हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, समर में तो टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, 55 तक, ठीक है। 43-44 तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना हमारे पास जो है गर्मियों में, हमारा जो है इसके अंदर हमारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इससे क्या होता है, जो पानी होता है वो हल्का हो जाता है, वेपर्स बन के ऊपर उठता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो क्या कॉज करता है, वो फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो रेन होती है, ठीक है, बारिश होती है उसके बाद हमारे पास, ठीक है। लेकिन कहता है कि हमारे पास, हाँ जी, तो इसमें जो है हमारे पास जो अगर आप ऑटम और अर्ली विंटर में देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो डेंसिटी है हमारे पास वो 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जिस तरह ऊपर आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास जो है वो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास अगर आप फर्दर ठंडा करेंगे ना, फर्दर कूलिंग करेंगे, तो ये क्या करेगा, फर्दर कूलिंग हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी, ये क्या कर देगी, पानी को जमा देगी, वो इतना ठंडा हो जाएगा कि उसकी स्टेट लिक्विड से जो है हमारे पास सॉलिड में चली जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्दर टेम्परेचर अपना डिक्रीज़ करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, अगर आप फर्दर डिक्रीज़ माइनस में जाएंगे तो उसके बाद फिर वो गैस में चेंज हो जाएगा, उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड से जो है वो लिक्विड सॉलिड में गया, सॉलिड से हमारे पास जो है वो गैस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो टेम्परेचर की डेंसिटी है जो हमारे पास जो है, जो मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ द 4 इन द प्योर वाटर, ठीक है। कि फिर अगर आप ठंडा करेंगे तो ये हमारे पास सर्दियों गर्मियों के एक्सेप्शन करिएगा, सर्दियों में हमारे पास डेंसिटी है वो 4 तक मैक्सिमम है, लेकिन सर्दियों में हमारे पास जो है वो जो डेंसिटी हमारे पास जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है वो बर्फ़ जो है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस तक होती है ना, ठीक है, ऊपर बर्फ़ होती है 0 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो नीचे होता है आपके पास, जो नीचे है आपका वाटर लेवल, वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो नॉर्मल 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। सर्दियों गर्मियों का एक्सेप्शनल केस है, गर्मियों में हमारे पास जो है वो डेंसिटी हमारी मैक्सिमम 4 पे ही होती है, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम हमारी 4 तक होती है। लेकिन हमारे पास सर्दियों में क्या होता है, हमारे पास इंस्टेड ऑफ द 4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो डेंसिटी है हमारी वो 0 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम होती है, ठीक है। वहाँ पे वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फ्रीज़ होने के बाद वाटर वहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और फ्रीज़ होने के बाद हमारे पास क्या है कि वो सनलाइट नहीं वहाँ तक पहुँच पाती, ठीक है। एक बैरियर आ जाता है ना रास्ते में, आप जो है किसी जगह पे जा रहे हैं, आप अपने रास्ते में एक ब्लॉक रख दे, कि बैरियर रख दे, तो उसको गुजरने के लिए मुश्किल होगा ना। यही काम इसके अंदर है कि वो जो आहिस्ता फिर एज अ बैरियर काम करता है, ठीक है, एज अ बैरियर काम करता है। तो अब देखें अगर ज़्यादा देर तक अगर वहाँ पे आइस फॉर्मेशन होती रहेगी, उस पूरा अगर आइस वो बनी होगी, आइस पूरा देर तक बनी रहेगी, तो उससे फिर क्या है, हमारी एक्वेटिक फाउना फ्लोरा है वो उसकी डेथ होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सफिशेंट हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इनसफिशेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए नेसेसरी है ना। तो ऑक्सीजन क्या है फिर कि वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने के बाद क्या है कि डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि फिर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर, हमारा समर सीज़न आएगा, समर सीज़न में फिर वही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, हमारे पास जो आइस है हमारी मेल्ट कर जाएगी,
ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता रहेगा आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चली जाएगी, ठीक है। लिक्विड में फिर क्या है वो फिर वाटर की जो रेज़ है सनलाइट है उसके ऊपर पड़ेगी, साथ ऑक्सीजन आएगी इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। टाइड्स वगैरह स्ट्रेटिफिकेशन ये पूरा का पूरा जो है आपके पास हमारे पास जो है वो प्रोसेस होगा, ठीक है। आज के लिए जो है हम इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसके दो टॉपिक्स इसमें हमारे पास सस्पेंशन सॉलिड्स और डिज़ोल्व सॉलिड्स का सब्सटेंसेस का जो हमारे पास जो है ये दो टॉपिक्स हैं और रह गए हैं, ठीक है। ये जो है इंशाल्लाह जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं है इसमें से तो आप इसमें से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमारे प्रेशर और हमने टेम्परेचर का पढ़ा है। प्रेशर हमारे पास हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर अगर आप टेम्परेचर के अंदर देखें ना तो टेम्परेचर में हमारे पास क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे डेंसिटी मैक्सिमम इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे अप टिल द 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आप बिलो जाएंगे तो आपके पास जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। 4 तक इन्वर्स है, 4 से पीछे रहेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर आप अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें नेचुरल इन्वायरमेंट अगर आप समर सीजन देखें तो उसमें हमारे पास जो डेंसिटी है वो 4 तक मैक्सिमम होगी, ठीक है। बिलो द 4 हमारे पास डेंसिटी जो है हमारी मिनिमम होगी, लेकिन अगर जो है अगर आप देखें अगर आप उसके अंदर अगर आप ऑटम का और विंटर सीज़न देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर आप ऑटम और विंटर सीज़न देखें ना तो उसमें हमारे पास जो है 4 में हमारी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटम और विंटर का सीज़न देखें तो इसमें हमारे पास जो है एक्सेप्शनल केस ये है कि इसमें हमारे पास 0 पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। 0 पे हमारे पास जब हमारे पास आइस फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। इतना ठंडा हो जाती है कि वो बर्फ़ बन जाती है। बर्फ़ के बाद क्या ठीक है वो आइस बन जाती है। वो जो हमारी वो आइस है वो जो आइस है वो आइस है हमारी, तो वो आइस जो है उसके बाद वो आइस के एज अ बैरियर वर्क करती है, ठीक है। एज अ बैरियर वर्क करती है जिससे क्या होता है कि वो हर्डल कॉज करती है, ठीक है। रेगुलर लाइफ में इक्वेटिक लाइफ में जो हर्डल कॉज करती है, ठीक है, क्योंकि वो एक पूरी की पूरी तय बन जाती है जिससे तो ना लाइट डेसिपेट कर सकती है या ना जो लाइट जो है उनके अंदर आएगी ना लाइट जाएगी, क्योंकि अब आइस हमारे पास ज़्यादा इंसुलेटर होती है, ठीक है। वहाँ पे लाइट हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। फिर जैसे ही टेम्परेचर जो है वेरिएट करेगा चेंज होगा, तो चेंज होने के बाद क्या है हमारे पास जो लाइफ है वो नॉर्मल जो है वो रूटीन में जो है वो आ जाएगी। बाकी अगर आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर आप जो है वो अपना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है अप टिल द 4 जैसे ही, ठीक है। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें 4 तक, ठीक है। आप इस तरह देख लें जैसे अगर आप 4 तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे डेंसिटी आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी। डेंसिटी आपके पास क्या होगी डिक्रीज़ होगी। 4 से बाहर बाद में देंगे तो डेंसिटी जो है आपके 4 तक मैक्सिमम उसके बाद जो है आपके पास डेंसिटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।